इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन के बीज उपचार के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग में करना चाहिए जिससे हमें दोहरा लाभ हो। दोहरा लाभ का मतलब किसान साथियों, एक तो आपकी लागत कम आए, दूसरा आपको उससे अधिक फायदा हो। आज आप बाजार में देखते हैं तो आपको इतने प्रकार के बीज उपचार के लिए प्रोडक्ट मिलेंगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। आप सामान्यतः एक धारणा बना लेते हैं कि जो जो प्रोडक्ट महंगा है वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन किसान साथियों ऐसा जरूरी नहीं है। दो अन्य प्रकार के टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आपको मिलते हैं। तो यदि इनका भी प्रयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको अपने लोगों के आधार पर एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। यदि आपने कभी ये प्रयोग किया है तो अपना फीडबैक कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए किसान साथियों, ताकि अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन हो सके। फंगिसाइड में किसान साथियों हम बायो फंगिसाइड लेने वाले हैं, और बायो फंगिसाइड में किसान साथियों जो सबसे बढ़िया फंगिसाइड है वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। किसान साथियों ये एक मित्र फंगस है और अनेक हानिकारक फंगस को पूरी तरह समाप्त करने की क्षमता इसमें है। यदि हम इससे सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं तो न केवल हमें बीज उपचार का फायदा मिलेगा, बल्कि आने वाले जितने भी भूमि जनित रोग हैं हमारी फसल में उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फंगस है ये मल्टीप्लाई होने की क्षमता भी रखते हैं, जिसके कारण इसका फायदा हमें बहुत दिनों तक देखने को मिलता है। सामान्यतः ये पाउडर फॉर्म में आती है और क्यों इसका भी एक बहुत ही अच्छा तोड़ है, और वो आपके इस फंगस को मल्टीप्लाई करने में भी हम रोल निभाता है। वो है किसान साथियों गुड़। गुड़ थोड़ा आपको लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है, यानी गुड़ को पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है, थोड़ा सा उसको गुनगुना करना है और उसके बाद उसे फिर से ठंडा होने देना है। उसके बाद किसान साथियों आपको इस गुड़ वाले पानी से अपने सोयाबीन के बीजों को मिश्रित कर देना है या मिला लेना है। उसके बाद आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर है 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा के हिसाब से आपको उसमें डाल देना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। एक प्रकार की लेयर से आपकी सोयाबीन के बीजों पर बन जाएगी। हो गया आपका फंगिसाइड से सोयाबीन बीज उपचार। इसके बाद सूखने दें। इसके बाद किसान साथियों आप इंसेक्टिसाइड में जिसमें चाहे तो आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेक्साम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, और यदि आपके खेत में दीमक की या व्हाइट ग्रब की समस्या है तो आप क्लोरोपाइरीपास 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी मात्रा ले सकते हैं। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था, ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं किसान साथियों, और बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन में मौजूद फर्टिलाइजर में किसान साथियों कुछ नहीं होता है, केवल बैक्टीरिया होते हैं। या राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन में मौजूद फास्फोरस की मात्रा होती है उसे घुलनशील अवस्था में लाते हैं और पौधे को अवेलेबल कराते हैं। वही पोटेशियम सोलेबियम बैक्टीरिया भी होते हैं जो पोटास को घुलनशील अवस्था में लाते हैं और आपकी फसल को अवेलेबल कराते हैं। तो इस प्रकार से इन बैक्टीरियाओं से भी यदि आप सोयाबीन का बीज उपचार कर लेते हैं तो आपको तीनों प्रकार के फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी फसल फंगिसाइड से भी सुरक्षित हो गई, यानी कि आपने फंगस का जो हानिकारक फंगस है उससे बचाने के लिए फंगिसाइड से बीज उपचार कर लिया। इंसेक्टिसाइड से उपचार करके आपने कीटों से अपनी फसल को शुरुआती अवस्था में बचा लिया। वहीं आपकी फसल जब छोटी अवस्था में जब बीज अंकुरित हो रहा है उस समय आपको उसने अच्छी बायो न्यूट्रिशन की खाद दे दी या एक प्रकार का उसे न्यूट्रिशन अवेलेबल करा दिया, जिससे कि वो शुरुआती अवस्था में ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इस हिसाब से यदि आपने इन तीनों प्रोडक्ट से सोयाबीन का बीज उपचार किया है तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपको इसका अलग फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप हमेशा केमिकल से सोयाबीन का बीज उपचार करते हैं तो बिल्कुल कीजिए किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटे से टुकड़े में मेरे दिए हुए फार्मूले से यदि आप सोयाबीन का बीज उपचार करें और उसके बाद आप इनमें अंतर देखें तो अगले वर्ष पूरे क्षेत्र में कर सकते हैं। ये मानना आपके ऊपर किसान साथियों। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से जो सीखा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप इसे अपनाते हैं और इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं कमेंट में आकर आप मेंशन कर सकते हैं। यदि इसका प्रयोग कभी आपने किया है, चाहे वो मित्र फंगस का किया हो या इंसेक्टिसाइड का किया हो या एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग किया हो, तो अपना फीडबैक कमेंट के